शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। इंजीनियर उस्मान नवाज़ बसरा की जानिब से तमाम अहबाब को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप तमाम अहबाब खैर आफियत से होंगे। सबसे पहले दियारे गैर में जो भी हमारे दोस्त वीवर्स सब्सक्राइबर्स क्लाइंट जो भी वीडियो देख रहे हैं इस टाइम पे, उन तमाम अहबाब को रमज़ान मुबारक। अल्लाह पाक ये महीना हमारे लिए जितनी भी आसानियाँ हैं वो लेके आएँ और हमें इस महीने में बरकतें रहमतें समेटने की तौफीक अता फरमाएं। आज की हमारी वीडियो एक कह सकते हैं बड़ा मेन टॉपिक है, बड़ा एक हसास किस्म का एक टॉपिक है। एक पिक्चर आई थी मेरे पास, स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे होंगे, तो इसके ऊपर बेसिकली आज मैं वीडियो बनाना चाह रहा हूँ। और फर्स्ट टाइम मैं शेयर मतलब कि आप लोगों से ये है कि वीडियो के अंदर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। हमारे बहुत से व्यूवर्स बहुत से क्लाइंट्स जो हैं वो इस टाइम पे सिटिंग गवर्नमेंट में हैं, ठीक है। और मेरी स्पेशली उन तमाम अहबाब से गुजारिश है कि इस वीडियो को मैक्सिमम हल्का अहबाब तक जो कि रूलिंग अथॉरिटीज़ हैं पाकिस्तान में वहाँ तक पहुँचाए, क्योंकि टॉपिक इस टाइप का बड़ा सेंसिटिव किस्म का टॉपिक है। टॉपिक में जी इसमें पिक्चर में आपने देखा, मुझे नहीं पता ये किस हाउसिंग सेक्टर की तस्वीर है, लेकिन इस तरह की हज़ारों एग्जांपल्स पाकिस्तान के अंदर ये चल रही है। और इसका मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर हाउसिंग सेक्टर्स जो हैं वो बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और उसके अंदर जो एग्रीकल्चर लैंड है, और स्पेशली ये है कि जो यानी एक एग्रीकल्चर लैंड होती है जो शायद साल की आपको एक फसल देती है, लेकिन एक एग्रीकल्चर लैंड वो होती है, स्पेशली मैं कुछ एरियाज़ का बताता हूँ जो मेरी नो हाउ है। अगर हम सुबह पंजाब को हम टारगेट करते हैं तो सेंट्रल पंजाब के मतलब ज़्यादातर एरियाज़, गुजरात हो गया, सियालकोट हो गया, क्योंकि मेरा बेसिकली ताल्लुक गुजरात से है। गुजरात, सियालकोट, गुजरावाला, शेखुपुरा, लाहौर, ये इस इलाके की ज़मीनें बड़ी ज़्यादा ज़रखेज़ हैं, क्योंकि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दरियाओं का बहाव जाता है। वाटर लेवल बहुत अच्छा है, चावल की फसल बड़ी अच्छी, गंदम की फसल बड़ी अच्छी, गन्ने की फसल बड़ी अच्छी, मतलब बहुत अच्छा किस्म का अनाज आपको मिलता है। इसी तरह KPK के बहुत से एरियाज़ हैं जहाँ पे नहरी निज़ाम बहुत अच्छा है। इसी तरह बलूचिस्तान है, सिंध है, ठीक है। पाकिस्तान के बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे लैंड जो है वो बड़ी ज़बरदस्त है। और पाकिस्तान आपको पता है कि ये ज़राअत पे जो है वो ख़ुद कफ़ील मुल्क है, ठीक है। तो इसमें ये अब ज़्यादातर चीज़ें जो हमें दुख होता है इस चीज़ का कि जब आप जो ज़रई ज़मीन है, ठीक है, जब आप उस पर इजाज़त दे रहे हैं कि हाउसिंग सेक्टर्स का, तो अल्लाह ना करे कल को ये नौबत ना आए कि 10 साल के बाद या 5 साल के बाद हम सारे 5 मरले के या 10 मरले के प्लॉट खा रहे हों, कौड़ियों के भाव बेच रहे हों, और कोई बंदा उसको लेने वाला भी ना हो, और अनाज की हमारे मुल्क में शॉर्टेज हुई है, क्योंकि ये एक वाहिद एक चीज़ है जिसके अंदर हम खुद कफ़ील है। और वो भी आस्ता आस्ता ये चीज़ ख़त्म होती जा रही है, जो कि बहुत ज़्यादा ये सिचुएशन जो है वो दिन ब दिन ख़राब हो रही है। आधे से ज़्यादा लोड इस टाइम पे हमारे मुल्क का आलू शॉर्ट होता है। ये मैं बातें आज जो कर रहा हूँ वो रियल एस्टेट से हट के हैं थोड़ी सी, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ शॉर्ट होती है तो इंडिया से हम मंगा रहे होते हैं, ठीक है। और मार्केट में ये है कि ब्लैक में वो चीज़ बिक्री होती है, 40 रुपये वाली चीज़ 400 रुपये की बिक्री होती है, और हम बाउंड होते हैं वो चीज़ खरीदने की। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इस पे देखें। और इसका हल है, देखिए हर चीज़ का सोल्यूशन होता है। बहुत से दोस्त ये चीज़ कहते हैं कि जी अच्छा जी बंदे ने सिर्फ बात कर दी, इसका हल नहीं बताया। हल इसका ये है कि अगर आपने हाउसिंग सेक्टर्स को इजाज़तनामे देने हैं, आप ऐसी ज़मीनों पे दे जो बंजर ज़मीनें हैं, आप ऐसी ज़मीनों पे दे जिनकी ग्रोथ जो है, मतलब साल के अंदर जिनकी ग्रोथ जो है, अगर एक फसल की है तो आप वो वाली बेशक दे दें, लेकिन 2-2, 3-3 जो रिच यानी सॉइल है उसके ऊपर खुदारा ये चीज़ें रोकें। क्योंकि हो सकता है हमारी एज फैक्टर जो है, हम शायद उस टाइम तक ज़िंदा हो या ना हो, लेकिन हमारी आने वाली जो नस्लें हैं वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ये देखेंगे अगर ये सिलसिला ना रुका। दूसरे नंबर पे सबसे बेस्ट हाल इसका ये है कि अगर बंजर ज़मीनें हैं, दूसरे नंबर पे पूरी दुनिया इस टाइम पे वर्टिकल बिल्डिंग्स की जानिब जो है वो डाइवर्ट हो चुकी है, और आज से नहीं बहुत अरसे से हो चुकी है। मुझे नहीं समझ आती कि हमारे मुल्क के अंदर ये ट्रेंड कब आएगा। आस्ता आस्ता आ रहा है, लेकिन ये चीज़ सेंट्रल पंजाब के अंदर कब आएगी, कब हमारी वो सोच बाहर निकलेगी, और कब हम अपने ये ज़मीनें जो हमारी ज़रखेज़ ज़मीनें हैं इसको हम इस टाइम पे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है। इतनी हमारी रिक्वायरमेंट्स नहीं है हाउसिंग की जितनी रिक्वायरमेंट्स हम हाउसिंग की हम बना बैठे हैं, ठीक है। तो खुदारा मेरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से स्पेशली, ठीक है, ये अपील है कि जो भी मतलब कि इस टाइप के आपको जिनको आपने NOC दे दी उनको खुदारा कोशिश करें कि वर्टिकल बिल्डिंग्स की जानिब लेके आएँ, ठीक है। इस्लामाबाद के अंदर भी ये ट्रेंड नहीं था, वर्टिकल बिल्डिंग्स का ट्रेंड नहीं था आज से 5 साल पहले, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह
बहुत अच्छे अच्छे आप कह सकते हैं मेगा प्रोजेक्ट्स बने हैं इस्लामाबाद के अंदर। वर्टिकल बिल्डिंग्स के सेंटोरस एक एग्जांपल है, सिल्वर ओक्स एक एग्जांपल है। इसी तरीके से सैकड़ों के लिहाज से जो है वो वर्टिकल बिल्डिंग्स बनी है। उसके अंदर ये है कि मिनिमम आपका यूज़ होता है लैंड और मैक्सिमम अकोमोडेशन उसके अंदर जो है वो लोगों की आ जाती है। तो खुदारा इन चीज़ों की जानिब आएँ, ये चीज़ें हमें नहीं मिलेंगी। ये आज हम जिस फिर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट का रोना धोते हैं, अपनी मैशत का रोना धोते हैं। कल को जब आपने सारी चीज़ें दुनिया के साथ ये है कि ट्रेडिंग करनी है, जब इंपोर्ट कर रहे हैं, जब आपका आलू भी इंपोर्ट होगा, आपका प्याज भी इंपोर्ट होगा, आपकी गंदम भी इंपोर्ट होगी, आपका चावल भी इंपोर्ट होगा, किधर आपके डॉलर जाएंगे? पहले आप अपना खसारा देखें कि आप किस स्टेज में, मतलब ये वो है कि जो हम हर टाइम रोना धोना करते रहते हैं, लेकिन साथ साथ हम मानते हैं कि जो प्रैक्टिकल जो स्टेप्स हैं वो भी नहीं करते। तो खुदारा ये एक बड़ा वैलिड एक पॉइंट है जो कि दिन ब दिन बढ़ रहा है। रियल्टर जहां पे भी उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो करेगा। ये गवर्नमेंट लेवल पे काम होने वाले, ना गवर्नमेंट इस टाइप के हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को अलाउ करे, ना गवर्नमेंट इस टाइप के हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को जो है वो एनओसीज दें, ना अगर आपने देना ही है, ठीक है। ये बड़ा एक बैड किस्म का ट्रेंड, एक साइकी बन गई है। जिस तरह अभी भी देहातों में आप जाएं, सेंट्रल पंजाब में जाएं, हवेली के अंदर अगर फैमिलीज आपकी रह रही हैं तो उनको ये होता है कि जी अपनी ज़मीन है, यानी 4 किले ज़मीन है, 8 किले ज़मीन है, खैर है 4 बेटे हैं तो 2-2 किले आपस में बांट ले गए और आपस में जो फसल जिधर उनकी लगी हुई है चावल की, गंदम की, वो अगले 10 साल की वहाँ पे प्लानिंग कर रहे हैं कि जी यहाँ पे मेरे बच्चे घर बनाएंगे, ठीक है। लेकिन ये नहीं वो प्लान कर रहे कि जी ये जो हमारी हवेली है 20 कनाल की, इसके ऊपर ही और मुतलका TMAs को और हाउसिंग सेक्टर्स, हाउसिंग जो आपकी अथॉरिटीज़ हैं उनको ये चीज़ चाहिए कि आप ये निकलें इस चीज़ से बाहर। ग्राउंड+1 ग्राउंड+2 आप इसको जो नक्शे हैं, बिल्डिंग्स के जो स्ट्रक्चर हैं उसको मैक्सिमाइज करें, ग्राउंड+4 तक जाएं, 5 तक जाएं, ताकि ये जो आपका एरिया है ये बचा रहे, इधर से ये चीज़ें जनरेट होती रहें, क्योंकि यही एक हमारे पास सोर्स है। ना हमारे पास मेरे भाई तेल है, ना हमारे पास सोना है, ठीक है, ना कोई हमारे पास सोर्स है। यही एक जो ज़रात है, बड़ा दुख होता है। मुल्तान के अंदर बड़े हाउसिंग सेक्टर्स बन रहे हैं, वहाँ पे आमों की कटाई हो रही है, ठीक है, आमों के बागात जो हैं वो कट रहे हैं। इसी तरह सेंट्रल पंजाब में और बहुत से हाउसिंग सेक्टर्स हैं जहाँ पे जो है गंदम ख़त्म हो रही है। वो फसलें जो कि सालों साल गंदम देती रही है, पाकिस्तान बनने से पहले वहाँ तक ये सिलसिला चलता रहा है, अब जाके वहाँ पे रोड्स बन रही हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ये रोड्स आप 5-10 साल के बाद खाएंगे, या मुझे इतना बताएं कि जब आपके मुल्क के अंदर ये चीज़ बनेगी नहीं तो आप क्या करेंगे? ये एक बड़ी, जिसे कहते हैं अलार्मिंग किस्म की सिचुएशन है। मेरी वीवर से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को कोशिश करें कि मैक्सिमम शेयर करें अपने हल्का बाब में, ताकि इसकी पहुंच हो ऊपर तक और इस चीज़ को आज मद्देनज़र रखे को इसके ऊपर एक्शन लिया जाए, ताकि इन चीज़ों से हम, मतलब कि ये अगर हम नहीं करेंगे तो ये ऑन द रिकॉर्ड है। आज 2021 है, ठीक है, आप 2030 में 2025 में ये चीज़ें आपके सामने आना शुरू हो जाएंगी और उस टाइम पे फिर हमारी वो एक ही कहावत होती है, आप पछताए क्या हो जब चिड़िया छुगी खेत। इंजीनियर उस्मान नवाज बसरा को अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।